जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीधे क्लास 10 यानी मैट्रिक त्रिकोणमिति जिसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं प्रश्नावली 8.2 आप लोग देख रहे हैं। और पहला नंबर में लिखा है, उसका पहला नंबर में मैथ लिखे निम्नलिखित के मान निकालिए। एक नंबर जो क्वेश्चन है, हालांकि इसमें 5 मैथ दिया गया है, लेकिन जगह के कारण हम 5 एक साथ नहीं उतार पाए हैं। इसमें से एक नंबर और दूसरा नंबर नोट किए। निम्नलिखित के मान निकालिए। सबसे इजी और आसान मैथ है, सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है हम लोग को। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। और लेकिन इस प्रकार का मैथ को बनाने के लिए आप सबको जानते हैं बच्चों कि हम लोग को ये जो सारणी दिख रहा है, ये क्लास 10 का मैथ, ये जो सारणी टेबल दिख रहा है 8.1 में, ये जो पूरा सारणी दिख रहा है, ये चार्ट को याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना फिर हम लोग मैथ को हल नहीं कर सकते, चाहे आपका जितना कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसे में चार्ट को हम एक बेसिक क्लास के तरह और चुटकी में कैसे याद हो जाए, इस चार्ट को हम जरूर इसके लिए वीडियो तैयार करेंगे, जिससे आप लोग को इस तरह का मैथ बनाने में सुविधा होगी। अभी हम लोग सीधे बात करते हैं, सॉल्व लिखेंगे। एक नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। इसका वैल्यू जाहिर सी बात है आपको याद होगा, साइन 60 डिग्री का मान मालूम है कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। और देखिए इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो याद रखिएगा ये क्या है, गुना यानी इनटू। और cos 30 डिग्री चार्ट में एक बेसिक चीज है कि साइन का मान जैसे हम लोग बायां से दायां तरफ जाएंगे, cos का मान बस बायां से दायां तरफ आएंगे। ऐसा ही चार्ट का मान में आप देख सकते हैं। फिर से मैं एक चीज दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस चीज को कि साइन का मान जो भी दिया है, साइन का मान यहाँ पे जो भी दिया है, आप इधर देखिए बायां से दायां जाइए और फिर देखिए कॉस का मान के लिए दायां से बायां आइए। ये आपको साइन और कॉस में एक रिलेशन मिलेगा। हम लोग इस तरह से बेसिक चीज को समझाएंगे चार्ट में। आप देखिए साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी √3/2। अब प्लस साइन 30 डिग्री हाफ होता है 1/2 और ये कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। और कॉस 60 डिग्री ये भी क्या होता है, 1/2। तो इसका वैल्यू जो सेम है, अब हल करेंगे। देखिए √3 को हम लोग बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि √3 2√3 कैसे एक 3 के बराबर होता है, इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। √3 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1। अगर कोई काटने का होता तो हम लोग ऊपर नीचे काट लेते, 2 दूनी 4। जाहिर सी बात है यहाँ कोई चांस नहीं है। फिर देखिए 2 4 और 4 नीचे में जब हर एक जैसा हो तो उसका एलसीएम सिर्फ और सिर्फ एक हर ही ले सकते हैं। अब देखिए एलसीएम और हर, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, एलसीएम हर अगर एक जैसा हो तो जाहिर सी बात है सिर्फ अंश वाला डायरेक्ट होता लेना है। ये 4 4 एक जैसा है 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 और नीचे में 4 4 4 को 4 एकम 4 4 एकम 4। जाहिर सी बात है कि इसको 1/1 मतलब 1 इसका आंसर होगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1। एक नंबर का जो आंसर होगा कितना होगा 1। बहुत ही आसान मैथ है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रिगोनोमेट्री जो चार्ट दिया है ये आप लोग को याद होना चाहिए बहुत जल्द में। सॉल्यूशन दूसरा हम लोग बनाने जा रहे हैं। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें है कुछ नहीं, बस आपको अगर ये ट्रिगोनोमेट्री का अगर चार्ट याद है ना तो जाहिर सी बात हम हल कर सकते हैं। देखिए 2, ये तो tan स्क्वायर 45 के साथ गुना में है तो 2 लिख देंगे इनटू, और tan स्क्वायर 45 डिग्री चार्ट में tan स्क्वायर नहीं लिखा है, tan 45 का मान कितना होता है 1। अब इसमें स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 डिग्री का मान यहाँ पुट किया। देखिए cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। अब क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो यहाँ क्यूब दे देते। यहाँ पे पावर 4 रहता है, अगर cos पे पावर 4 रहता है तो हम 4 देते। और माइनस देखिए साइन 60 डिग्री यहाँ पे भी पुट किया, आप लोग देख सकते हैं साइन 60 डिग्री कितना होता है, वही √3/2। इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इस चीज को एक चीज जेनरली देखिए, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको जब हल करेंगे नीचे में ना, बाद में फिर कट के यहाँ पे इसका मान प्लस माइनस कट जाएगा। आपके पास अगर +3 हो और -3 हो तो हम लोग इसका वैल्यू क्या देंगे 0। सेम वही चीज है, आगे बढ़ेंगे तब भी इसका आंसर कट के 0 आ जाएगा। तो ऐसे में आप प्लस ऐसे भी काट सकते हैं, प्लस और ये माइनस काट दीजिए, 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 1 और 2 नंबर देख सकते हैं आप लोग प्रश्नावली 8.2। ये बहुत ही सिंपल मैथ था। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या कर सकता है,
कि आपको ये जो चार्ट है यानी टेबल जो दिया है त्रिकोणमिति में, ये चीज को आप लोग को समझना है, जिससे हम लोग मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग उसी एक नंबर का तीसरा नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये मैथ देखने में बहुत छोटा लग रहा है, ये मैथ देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यू जब निकालेंगे ना तो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। आप लोग समझिए, इस मैथ को बनाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन भी प्लस माइनस बटे का जो रेशो जरूरी है। देखिए cos 45, अमूमन बच्चों को साइन और cos का मान मालूम होता है, cos 45 1/√2। sec 30 डिग्री, देखो इसको समझाने के लिए देखिए sec 30 डिग्री डायरेक्ट आप बता नहीं सकते, शायद हो सकता है चार्ट आप साल भर याद करेंगे, शायद मिस माइंड होता है। sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ लिखूं। देखिए कभी भी याद रखिएगा कि sec 30 डिग्री, अगर आप sec का मान निकालना चाहते हैं उससे पहले आप cosec को समझिए, पहले cosec का समझिए। यहाँ हम रिलेशन लिखे, देखिए साइन और cosec में देखिए रिलेशन है। अगर आप साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2, तो याद रखिएगा cosec का मान क्या होगा, उसको पलट देना है। साइन 30 डिग्री हाफ 1/2, तो cosec 30 डिग्री क्या होगा, तो इसको पलट दिए 2/1। तो सिर्फ अगर साइन का मान सिर्फ अगर याद रखते हैं ना तो आपको cosec का मान मिल जाएगा। इस तरह से दूसरा रिलेशन देखिए तो cos और sec में बताया गया। cos और sec, अगर आपको डायरेक्ट कोई sec का मान पूछता है तो आप पहले cos में दिमाग लगाइए, क्योंकि साइन और cos का मान अमूमन बच्चे को याद रहते हैं। जी हाँ बच्चों, इस चीज को समझिए। cos 30 डिग्री आप क्या करें, cos 30 डिग्री का मान आपको मालूम है कितना है, √3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे cos 30 डिग्री और sec 30 डिग्री, देखिए इसमें रिलेशन क्या है। आप sec 30 डिग्री अगर कहीं मैथ आपको बनाना है या कोई पूछा अचानक, तो आप लोग इसको जवाब देने से पहले cos के बारे में सोचिए। मुझे लगता है इससे क्या होगा, आपको सुविधा होगी। देखिए sec 30 डिग्री दिया है, आप cos के बारे में जाइए। cos 30 डिग्री क्या था, √3/2, और उसको पलट दीजिए तो 2 ऊपर होगा, √3 नीचे होगा। ऐसे में आप जल्दी से बता सकते हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि क्या हो सकता है। अक्सर ऐसे में बच्चा फंस जाता है कि हम सही मान बैठा है कि नहीं बैठा। आप देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। और याद रखिएगा ये बराबर के ठीक, कोई स्टूडेंट क्या करता है, बराबर यहाँ और बटे यहाँ लिखता है। ये जो तरीका नहीं हुआ ऐसा बनाने का, मान लीजिए उसको लिखना है x, अब बटे में यहाँ दे दिया और 3, तो ऐसे में तरीका नहीं होता। आप लोग को सीधा रखना, बराबर के सीधा उसको बटे देना, 1/√2। अब देखिए sec 30 डिग्री, sec के लिए हम क्या बोले कि आप cos में दिमाग लगाए। sec 30 डिग्री आप cos में जाए, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, उसको पलट दीजिए तो क्या होगा, 2/√3। याद रखिएगा। अब प्लस जो हम यहाँ पे समझा चुके, देखिए आप cos 30 डिग्री cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री के लिए आप क्या जाइए, sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए यहाँ लिखिए हाफ, इसको पलट दीजिए 2/1, मतलब क्या होगा 2। देखिए ये मैं दिखने में लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन देखिए ये मैन बटा हुआ ये सब देख सकते हैं। इसको हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 1/√2, या फिर ये भिन्न का भागा ही समझ लीजिए। इसको आप कैसे हल करेंगे, 1/√2, ये बराबर दे दीजिए 1/√2, ये मैन बटे हो गया। अब देखिए 2/√3 प्लस 2 और कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है √3 मिलेगा हम लोग को। अब ये √3 कई बार बता चुका है, क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल तो क्या बचेगा 2 प्लस। अब नीचे में जब ये यानी हम लोग जो अपने से बैठेंगे और कुछ अगर हर में नहीं रहे तो क्या करेंगे, अंश से डायरेक्ट गुना, तो 2 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3। अब आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, यहाँ तक मिला। और मैन बटे याद रखिएगा आप लोग क्या मिला है, बराबर अब क्या लिखेंगे 1/√2। अब भिन्न का भागा को किस में बदलते हैं, भिन्न का भागा को बदलते हैं गुना में, तो हम चेंज कर रहे हैं। देखिए बराबर 1/√2। अब ये भागा किस में चेंज होगा, देखिए भागा किस में चेंज होगा, गुना में। अब उसके बाद क्या चेंज होगा कि ये जो अंश दिख रहा है 2 + 2√3, और हर जो √3 है ये अब जाएगा ऊपर, हर हो जाएगा अंश, और ये 2 + 2√3 ये जाएगा नीचे। याद रखिएगा आप लोग। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मैथ को समझे आप लोग ध्यान से। अब जाहिर सी बात है, देखिए √3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3, और √2 को इससे गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर लिख देते हैं, √3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3, नीचे में मैन बटे हो गया। अब ये √2 ये दोनों से गुना होगा, √2 गुना होगा 2 से, और √2 गुना 2√3। इतना बेसिक चीज को आप लोग जान के रखें, यानी √2 गुना होगा ये दोनों से, क्या 2 + 2√3 से, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2√2, तो 2√2, अब बीच में प्लस। अब देखिए 2 ये √3 ये √2, तो क्या आएगा 2, बाहर 2 एकम 2, कुछ नहीं तो 1, √3 तो क्या आएगा 2 3 6, तो हमको क्या मिला, देखिए 2√2 और प्लस 2√6।
याद रखिएगा। अब देखिए चाहे तो आंसर तो यही दे सकता था, लेकिन क्लास 10 का जो एनसीईआरटी में था आंसर ये नहीं किया। आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसी स्थिति में जब कुछ समझ में ना आए तो हम लोग एक चीज जानते हैं, हड़ों का परिमेयकरण। क्या कहेंगे, हड़ों का परिमेयकरण, हड़ों का परिमेयकरण, इस बात को याद रखिएगा। उसमें क्या करेंगे आप लोग देख सकते हैं, हम आगे बना रहे हैं। इसको करना कुछ नहीं है, देखिए ये √3 उतार लेंगे और नीचे में क्या है 2√2 और ये प्लस क्या है 2√6। अब इसमें एक देंगे गुना परिमेयकरण। ये जो 2√2 प्लस 2√6 है ना, ये सेम ऊपर में 2√2 लिखेंगे। अब सिर्फ यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। अब ये 2√6 और जो आपको ऊपर अंश में तैयार किया कुछ देखना नहीं, नीचे में सेम टू सेम वही बैठा देना है। ये फिर इसलिए दिया जाता है। देखिए अब इसको अगर काटेंगे टोटल, देखिए मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में अगर हम लोग कुछ भी बढ़ा रहे, कुछ भी गुना कर रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे, अगर उसका वैल्यू यानी उसका मान में कोई फर्क नहीं होता है तो मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये जो हम गुना किए इसके साथ, आप इसको टोटल को काटिए और काटने के बाद आपको 1/1 मतलब 1 मिलेगा। 1 को इससे गुना करेंगे तो इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं हड़ों का परिमेयकरण करने पर। अब देखिए अब मैथ कहाँ तक पहुंच रहा है। अब देखिए √3 ये दोनों से गुना होगा, √3 यहाँ कुछ नहीं तो याद रखिए रूट के बाहर जो है 2 एकम 2 और √3 और √2 तो क्या हो जाएगा √6। याद रखिए बात को समझिए। आपके बीच में क्या माइनस, कुछ नहीं तो 1 और 2 क्या होगा 2 एकम 2 √6 और √3 कितना होगा √18। ये हो गया 9/। अब देखिए नीचे में एक फॉर्मूला बन गया 2 + √2 2√2 + 2√6 2√2 - 2√6। तो ये देख रहे हैं आप लोग a + b a - b। देखिए a + b a - b क्या होता है फॉर्मूला, a + b a - b a² - b²। a की जगह मेरा क्या है 2√2 a² - b², b की जगह क्या है 2√6। बहुत ऐसे स्टूडेंट है ये नहीं समझ रहे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a + b a - b। आप लोग मैथमेटिक्स को इतना इजी भी मत समझो, मेहनत करके ये सब फॉर्मूला को याद रखिए। -b², b की जगह क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। अब आगे हम लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और कोई जाहिर सी बात है इसको बाहर भी करते हैं, तो ऐसे में आप लोग जो है आगे एक स्टेप लेके देखिए, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो 2√6 माइनस ये 2 है इंटू √18 है ना, √18 का अगर आप लोग फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है 3√2 क्या मिलेगा 3√2। हम दिखा देते हैं आप लोगों को √18 का 2 9 18 और 3 के 9, जिसका जोड़ा मिलता है वो बाहर, जिस जो बेजोड़ा वो रूट के अंदर। तो √18 का जो वैल्यू क्या आया मेरे पास 3√2 हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको हल कर लीजिए। ये जो स्क्वायर है ना 2 पे भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है। तो ऐसे में हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो देखिए बाहर जो है 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। देखिए आप लोग एक काम करते हैं, इसको तोड़ के ही समझा देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 गुना √2 का स्क्वायर 2 माइनस, फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। यानी हम वीडियो में बेसिक वीडियो में बताए हैं कि √2 और √2 गुना करके 2 कैसे आता है। तो इसी तरह √6 और √6 ये गुना करके सिर्फ 6 कैसे आता है, ये हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज को समझा चुके हैं। अब आगे एक स्टेप ले लेते हैं, आगे हम स्टेप में समझाते हैं। देखिए इसको कर सकते हैं, या चाहे तो आप लोग इस चीज को कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए 2√6 2√3 2। अब देखिए यहाँ, अब देखिए 2√6 - 2√3 2 × 3√2 है, तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं। लेके देखते हैं कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √6 माइनस, देखिए 2 × 3√2, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, जाहिर सी बात है 3√2 और ये क्या करेंगे 4 दूनी 8, फिर नीचे क्या माइनस और 6 चौक 24। आप लोग देख रहे हैं इस चीज को। अब ये चीज जाहिर सी बात है हमारे पास जगह नहीं, इसलिए इस स्टेप को ऊपर उठा के हम समझाते हैं। ऐसा कर सकते हैं, देखिए आपके पास क्या 2√6 क्या लिखेंगे 2√6 माइनस 3√2 और मेन बात ये है क्या मिला 24 में 8 जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं 24 में कितना -16, प्लस की तादाद कम है -16। अब देखिए ये 2 बिल्कुल फ्री है और ये -16 आप काट सकते हैं, 2 8 है
16। ये -8 अभी इसमें विराजमान है। तो याद रखिएगा कभी भी मैथमेटिक्स में ये जो माइनस होता है ना, ये हर के साथ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा ये अंश के साथ होता है। तो माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये +√6 और -3√2 और ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आपका प्लस में पहले लिया इसलिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 3√2। अब देखिए प्लस माइनस -√6 और बटे कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर दिया गया किताबों के अनुसार, ये आपका आंसर है। एक्चुअली देखेंगे तो बहुत यहाँ पे सिंपल मैथ है, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को क्या है, रूट से जुड़ा हुआ। रूट का आप गुना नहीं समझते, रूट का भागा नहीं मालूम, रूट का जोड़ नहीं मालूम, तो प्रॉब्लम होगा। अब एक अहम सूचना, अभी जो हम लोग 1 नंबर का 3 मैथ बनाए, एक्सरसाइज 8.2 का जो 3 मैथ हम लोग इसमें सॉल्व किए, तो आप लोग जानते हैं उसमें से एक बेसिक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज का इस्तेमाल हुआ, a + b और इंटू क्या a - b। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या लिखिए a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो इसको मैं एक रूट वाला मैथ लेकर मैं समझा रहा हूँ, या फिर सिंपल में आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए x + 2 और x - 2 अगर रहे तो आप कर क्या सकते हैं, देखिए वही बात है, a + b यानी s के जगह आप समझ लीजिए a है और यहाँ पे जो है ना b के जगह यहाँ पे 2 है, तो a + b a - b, इसके अनुसार क्या लिखेंगे, a² - b², a के जगह मेरा क्या x है तो x² - b², b के जगह क्या है 2। आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ये माइनस हम दिए फॉर्मूला से, -b², b के जगह 2 है उसका स्क्वायर, तो हल हो जाएगा s² - 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका हल। अब मैंने आपको ऐसा दे दिया है x + √2 और इंटू कर दिया आपको x - √2, तो देखिए a + b a - b, यानी जब दोनों में क्या हो, सेम संख्या और एक में प्लस एक में माइनस हो, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या होता है, a² - b², पहला का स्क्वायर है x² और -b², जो दूसरा जगह में, तो याद रखिए x² का x² माइनस, फिर बेसिक चीज याद रखिए √2 का स्क्वायर। अच्छा इस चीज को समझ आपको, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए, √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 हमको कितने बार लिखना है, √2 × √2 2 बार, यानी जैसे कि s² का मतलब क्या है, s × x, s को कितने बार लिखेंगे, इससे √2 को कितने बार लिखेंगे। और ये चीज हम बेसिक चीज में बता चुके हैं प्रूव करके कि √2 कैसे आता है। तो इस तरह से √2 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। और आज के बाद अगर आप लोग ऐसा दे दे √2 + √3 और ऐसा दे दे √2 - √3, देखिए a + b a - b, देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। √2 बिल्कुल अलग, √3 बिल्कुल अलग, a + b a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², a के जगह क्या है √2 स्क्वायर - b², b के जगह क्या है √3। तो याद रखिए √2 का स्क्वायर, अभी बताए √2 का स्क्वायर 2 -√3 का स्क्वायर 3, 3 में 2 जाएगा, माइनस के कारण -1। तो ऐसी बेसिक चीज जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, चाहे आप क्लास 9 की बात करें, क्लास 6 की बात करें, क्लास 7, क्लास 10 की बात करें, आप किसी भी मैथ को हल नहीं कर सकते। मैथ को बनाने के लिए फॉर्मूला और वो जो कैलकुलेशन बेसिक चीज है प्लस माइनस का, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से एक अहम सूचना और बच्चों याद रखिएगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को प्रत्येक दिन 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं क्लास 10 के सिलेबस से संबंधित, आप लोग इस चीज को जान लीजिए कि एपी यानी क्लास 10 का जो 5वां चैप्टर एपी है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी का टोटल चैप्टर हम लोग 5-10 यानी किसी दिन 10 मैथ लेकर 12 मैथ लेकर हम लोग 5-10 तक हम लोग बना चुके हैं। और उसके साथ 2011 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो सबको भी हम लोग हल किए हैं। और टोटल क्वेश्चन हम लोग दिसंबर और जनवरी में 2023 में कौन सा क्वेश्चन VVI है, कमजोर स्टूडेंट को पास करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या, आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन 2023 के लिए VVI है। 1 दिसंबर से हम लोग 2011 से 2022 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पाली सेकंड पाली में टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके साथ VVI देंगे ऑल सब्जेक्ट का, इस चीज को देख लीजिएगा। तो एपी चैप्टर को आप लोग को समझने के लिए पार्ट बाय पार्ट जो हम लोग बनाए हैं, तो हम लोग उसको प्लेलिस्ट में सेव कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आप लोग समझ रहे हैं, हम किसी दिन वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि प्लेलिस्ट में जाके आपको कैसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहां लिखा हुआ है क्लास 10 मैथमेटिक्स एपी चैप्टर, क्लास 10 मैथमेटिक्स एपी चैप्टर। वहां पे एक मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें उसमें नाम है आखिर सर का ऑल वीडियोस, आखिर सर का ऑल वीडियोस, याद रखिएगा
आखिर सर का ऑल वीडियोस, और एक जो नाम है, जो प्लेलिस्ट में हम नाम दिए क्लास 10th मैथमेटिक्स एपी चैप्टर, याद रखिएगा। एक तीसरा भी है, अगर आप लोग उस पर आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 10th का जो एपी चैप्टर है उससे संबंधित जरूर देखिएगा। आज बाजार में साउंड पोल्यूशन की वजह से हम लोग वीडियो को लॉन्ग नहीं कर पाएंगे, और रही ज़िंदगी तो फिर हम लोग इस तरह का वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।